जब रायशुमारी हुआ, दूसरे दल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुसते हैं और रायशुमारी में भाग लेते हैं साथियों। या आज आपने जो निर्णय लिया, यहां जो बैठे और यहाँ जो या वैसे तमाम लोगों के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तमाचा है, जोरदार तमाचा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना हल्का समझ लिया, यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। 91 से जो हम लोगों ने पार्टी का झंडा बुलंद किया, यह वही धनबाद है। मैं अक्सर बोलता हूं, जहां जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद भी धनबाद से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं किया था, लेकिन रणधीर बर्मा की शहादत के बाद जब 91 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार रीता वर्मा के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव जीती, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और जब भी मुझे किसी ने बधाई दिया, मैंने कहा कि अकेला मैं इस बधाई का हकदार नहीं हूं, इस बधाई का हकदार आप भी हैं। सच्चाई है कि इस चुनाव में 60% क्षेत्रों में मैं नहीं जा पाया। चुनाव प्रचार अभियान के द्वारा 60% क्षेत्र ऐसे रहे जहां प्रत्याशी नहीं गया। फिर भी जब चुनाव परिणाम आने लगे तो बहुत लोगों के तो बुखारे आ गए, बहुत लोगों का बुखार आ गया। लोग धनबल है न बाहुबल, हाँ जनबल जरूर है, कार्यकर्ताओं का बल जरूर है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके गुरु कौन है। आप लोग सुने होंगे, एक दो दिन पहले हमारे साथी भी थे वहां पर। मैंने कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और धनबाद में मैं आया था रीता वर्मा जी के चुनाव में, लेकिन मुझे पार्टी में अंदर उंगली पकड़ के चलना सिखाया आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी। और उसके बाद गुरु हमारे कार्यकर्ता, हमारे गुरु। जब लोग मेरे विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ लोगों ने बाहर से योगेश साव को बुलाया मेरे विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमारी बहनें साहू समाज की ये हमारे साथ खड़ी हुई, हमारे साथ खड़ी रही और बोली, भैया हम लोग आपके साथ, आपको चिंता नहीं करना। मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा हमारे विकास साहू, जिनको अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया, नोटिस दिया गया कि आप संगठन के विरोध में काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा संगठन के विरोध में काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो काम कर रहे थे या वोट मांग रहे थे, तो कौन सा संगठन के विरोध में काम कर रहे थे। उनको नया कि आप अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाता है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। तमाम माने मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत नारी शक्ति को मानता है। आज जिसके साथ यह नारी शक्ति खड़ी हो, उसको कौन हिला सकता है कि तीसरा टर्म है मेरा। और इस बार कुछ करना है। धनबाद में फिर कितना दिन हम लोग बैठ के हर मंडल में कुछ कुछ सोचेंगे। पहले भी मैंने कहा कि हर बूथ के अध्यक्ष के साथ सीधे सीधी हम लोग मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। हर बूथ पर एक एक दिन का समय होगा, एक एक दिन हर बूथ के पर कार्यक्रम मेरा होगा। कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा जहां की मैं नहीं पहुंच पाऊं। जहां कार्यकर्ताओं को लेकर उम्मीदवार चला, वहां राज सिन्हा जी जैसा जीत हुआ, और जहां कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं चला, वहां जीत हुई। देखता हूं कई उम्मीदवार अचानक पहुंच गए, न कार्यकर्ता पहचानता, न कार्यकर्ता से तालमेल है। अब उसके लिए काम कैसे करे, और एक एक कर
चाहे वक्त का भी नाम वाला हो, इस चुनाव में उनकी पराजय को हम लोगों ने आंख के सामने देखा। जो कार्यकर्ताओं को लेकर चला, उसके विजय को भी देखने का अवसर धनबाद में मिले। लोकतंत्र में एक दूसरा भी चुनाव हो सकता है कि 2-4-6 महीने में नगर निगम का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो। या अभी तो जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि 6 महीना से अधिक समय लगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, और हस्तक्षेप कर रहा है तो उस चुनाव के लिए भी हम सबों को आगे का चुनाव तो अभी तक के कानून के अनुसार वह पार्टी लाइन पर होगा। यह अंगगणित का खेला है। हम कहें कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और चुनाव परिणाम नहीं आए तो वह संगठन किस काम का? वह तो संगठन को रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाममुखी जो संगठन हेमंत सोरेन ने सरकार को बनाया, कल ही विस्तारीकरण में हुआ, न क्षेत्रीय संतुलन न सामाजिक संतुलन, इनके नियत हेमंत सोरेन के दिखाई दे रहे कि किस रास्ते पर चले। राजी को पहली बार टिकट मिला है। हमारे प्रिय लोगों ने मुझे मां बहन का गाली देने का काम, मेरे प्रिय लोग, कहा कि अभी तो अंगुली पकड़ के अभी गुरु से बहुत, अभी वहां तक नहीं लेकिन वहां तक पहुंचेगा तो मेरा दिल जितना आनंदित होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाजपा विधायक राज सिन्हा चुनाव जीतने के बाद सार्वजनिक रूप से आज कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। धनबाद विधानसभा से तकरीबन 1,36,000 से अधिक यानी 48,000 वोटों से चुनाव जीते हैं विधायक राज सिन्हा, और ऐसे में इस जीत का श्रेय उन्होंने पहले ही कार्यकर्ताओं को और धनबाद की जनता को दिया था। चलिए जरा उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आज आपने जो कार्यालय है, आवासीय कार्यालय, यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मान समारोह रखा है। इसमें तमाम कार्यकर्ता शामिल है, मंडल अध्यक्ष शामिल है, पूर्व सांसद आए हैं। तो इन सभी के प्रति जो आभार जताने का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, किस प्रकार से ये चुनौती थी इस चुनाव को जीतना? नहीं, चुनौती तो थी, लेकिन मुझे अपने जनता पर, अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा था। एक तो समय बहुत कम था, पिछले बार हर बार 5 चरण में चुनाव होते थे, मैं सब जगह जाता था। इस बार समय भी बहुत कम थे, सिंबल डिक्लेयर होते होते 2 तारीख हो गया और 20 तारीख को ही चुनाव था, तो समय बहुत कम था। मैं 60% क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी नहीं हो पाया, फिर भी जनता ने झोली भर भर के मत दिया मुझे। आपने भाषण में कहा कि कई बार तो लोगों को, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको संदेह था। नहीं, ये सच्चाई थी। देखे नहीं आप, बहुत लोग होर्डिंग में टंग गए, आसमान में अपना अपना दावेदारी पेश करने लगे। उनको विश्वास था कि इस बार राज सिन्हा का टिकट कट जाएगा। बहुत लोग बोलते भी थे, कहीं कहीं जा करके कान में बात आती थी कि इस बार पूरब से सूरज का उगना और पश्चिम में डूबना जितना सत्य है उतना ही सत्य है अभी है कि राज सिन्हा का टिकट कटेगा। इसके वजह से बहुत लोग आगे ही गए। खैर, सबको लड़ने का शौक है, वो अलग विषय है, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रेम, जनता की भावना, इसको पार्टी ने सम्मान दिया और मुझे फिर तीसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मौका दिया और पार्टी के इस निर्णय को जनता पर अपना मोहर लगाया
आपने इस, जीत के श्रेय के साथ ही जब आप अभिवादन लोगों को कर रहे थे तो आपने पूर्व सांसद पीएन सिंह का नाम लिया, रीता वर्मा जी का नाम लिया और आपने बताया कि किस प्रकार से राजनीतिक गुरु की हैसियत से सब लोगों ने आपको मदद किया, इस लायक बनाया। बिल्कुल सच्चाई है। मैं तो यहाँ धनबाद जब आया था तो मैं तो रीता वर्मा के चुनाव में कुछ दिनों के लिए मदद करने के लिए आया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ का विधायक बनूंगा। मैं तो सिंपल एमए पास करके और निकल करके अपना कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा था। लाला जी का बच्चा हूँ, इसका तो नौकरी के अलावा दूसरा कुछ तो सोचते नहीं हम लोग। वैसे विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और शाखा वाखा में जाना था, लेकिन इस प्रकार से कि मैं राजनीतिक जीवन व्यतीत करूंगा और राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाऊंगा और धनबाद जैसे जगह से, क्योंकि धनबाद का भाई दूर में हम लोग रहते थे तो बड़ा था तो बिहार में ही उस समय भी, लेकिन सुनते थे बड़ा जगह विचित्र है, बहुत ये है वो है, दिस दैट, तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ आया तो भगवान की कृपा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपना मेहनत, कार्यकर्ताओं का, यहाँ के लोगों का प्रेम स्नेह सब काम आया और तीसरी बार मैं यहाँ से विधायक बना। तो पूर्व सांसद कह भी रहे थे कि आगे आपको बहुत कुछ जाना है और आशीर्वाद भी दिया आपको। बस सबका आशीर्वाद स्नेह तो मेरा, आपने देखा होगा मैंने भी अपना लगाया था तस्वीर सड़कों पर और उसमें मैंने लिखा था, मेरी शक्ति आपका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद, यही मेरी शक्ति है। मेरा कोई धनबल नहीं है, मेरे पास कोई बाहुबल नहीं है, मेरे पास जनबल है और जनबल के बल पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ लोगों ने चुनाव के दरमियान में साजिश भी की है, आपके वोट घटे, थोड़ा हल्का पीछे आ जाए, वोट घटे, इसको लेकर साजिश भी किया गया कि वोट आपका माइनस हो, कुछ समाज में अफवाह भी फैलाया गया, उसके बावजूद भी महिलाओं ने बड़ा भरोसा किया। नहीं, प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने बहुत पैसे भी बांटे, तरह तरह के पैसे, दारू, मुर्गा, मेरे खिलाफ में लोगों को भड़काना, मेरे कुछ पुराने ऑडियो जो कि गलत ढंग से इंटरप्रेट करके उसको चलाया गया था, उसको चलाया लोगों ने, कुछ अखबार के कतरन चलाए गए, यहाँ से लेके दिल्ली। प्रयास बहुत अंतिम दम तक लोगों ने प्रयास किया कि मेरा टिकट कट जाए या टिकट मिलने के बाद भी मैं चुनाव हार जाऊं। तो ये सब लोग माने विपक्ष के कांग्रेसी लोग थे या आपके पार्टी के भीतर के लोग थे? चलिए वो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, सारे लोग हैं जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग जानते हैं कौन है, वो मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बार मुझे 1,32,000 वोट आया था, मैं 1,22,000 वोट आया था, मैं 32,000 के मार्जिन से जीता था। इस बार मुझे 1,36,000 वोट आया और 48 लाख के मार्जिन से मैं जीता हूँ। तो मेरे वोट घटने के बजाय और बढ़ ही गए, जबकि पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं हुई, लेकिन धनबाद में तो हमारा और अच्छा बना। तो लोग जितना विरोध किए, जनता ने और भर भर के प्यार उड़ेल दिया मेरे ऊपर। इस बार हेमंत 2 की जो सरकार बनी है उसमें आपने देखा होगा कि 11 मंत्री बनाए गए, सबसे ज्यादा जो है संथाल परगना से मंत्री बनाए गए, जहां से हेमंत जी खुद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने संथाल के क्षेत्रों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। बनस्पत कोयलांचल के क्षेत्रों की उपेक्षा की गई, यहाँ से मथुरा महतो चुनाव जीते थे, उनकी उपेक्षा हुई, 4 बार के विधायक बने। इसके अलावा बोकारो से 2 विधायक अगर देखें, बिरमो से चुनाव जीती या बोकारो में चुनाव जीती, इधर से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उत्तरी छोटानागपुर का और खास करके उसमें धनबाद बोकारो की उपेक्षा की जाएगी। बिल्कुल आपके बात में सच्चाई है और इस बार धनबाद बोकारो की जनता निश्चित रूप से बदला लेगी। जिस प्रकार से विकास के कार्य में भी धनबाद बोकारो की उपेक्षा की गई और इस बार मंत्रिमंडल में भी उपेक्षा की गई है, यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं से उनके मन में ये फीलिंग है। हालांकि बोकारो तो उनका गृह क्षेत्र है, बोकारो जिला। धनबाद में हमारे मथुरा महतो जी को अगर देते, काफ़ी सीनियर व्यक्ति थे, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको मंत्रिमंडल मिलना चाहिए था। मुझे उनके लिए अफसोस है, मुझे उम्मीद थी कि उनको मिलेगा। विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा, तो इस सत्र में सबसे पहले कौन कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं आप? अभी तो शपथ सत्र है ये, इसमें शपथ होगा, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और एक हो सकता है कुछ अनुपूरक बजट पास कराएं, बाकी इसमें अभी कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस इशू को लेकर इस बार आप सबसे ज्यादा गंभीरता बरतने वाले हैं। जी बिल्कुल, मुद्दे तो हैं। धनबाद का विकास, धनबाद में कानून व्यवस्था, धनबाद में के लोग का जो यहाँ के व्यापारी व्यवसायी जो भयमुक्त वातावरण उनको देना है, उसके लिए
ट्रैफिक जाम है। ये जो फ्लाईओवर आप कल भी देखे होइएगा कि एक पूजा टॉकी से जोड़ा फाटक रोड का एक फ्लाईओवर पाइपलाइन में है, फिर 8 लेन पे वहाँ हीरक पॉइंट के पास एक फ्लाईओवर का है, वो भी सरकार ने उसका भी आश्वासन दिया था। तो ये सब है। और जिस प्रकार से यहाँ सराय ढेला हो या पुलिस लाइन हो, सब जगह ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, ये सब विषय हैं। पार्टी आपकी सदस्यता अभियान में कब से शुरू कर रही है? सदस्यता अभी शुरू हो जाएगी 8 तारीख के बाद से। तो अभी आप सुन रहे थे धनबाद के विधायक राज सिन्हा को, जो इस वक्त में अपने कार्यकर्ताओं को आभार जताने के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है और इस तरह से उन्होंने अपनी जीत का श्रेय भी मतदाताओं के साथ कार्यकर्ताओं को दिया है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।